हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों का क्लास 8 का 101% रियल पेपर है। आज हम इसका सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोगों को जो भी पेपर हमने दिए हैं पूरे 100% आपको रियल दिए हैं, तो आप लोगों को ए टू जेड इस पेपर को बिल्कुल पढ़ लेना है, ठीक है ना। कल आप लोगों का 23 दिसंबर को यही पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा आपका यही पेपर आएगा। विज्ञान का पेपर है, सेट बी का पेपर है, ठीक है ना। एक बात और आप लोगों को बता दें, सेट ए हो या आप लोगों का सेट बी हो, आप लोगों को दोनों ही पेपर करने हैं, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का पेपर है, तो आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग इन दोनों को जरूर करिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस देखते हैं और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस कल के पेपर में आ रहे हैं। कल का ही आपका रियल पेपर है, ठीक है ना, तो आप लोगों को कर लेना है। इससे पहले आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी भाई शेयर करिए, जिससे कि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, उसके बाद इसकी वीडियो को आगे को आप लोग देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आप लोगों को इसकी पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर कर देते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे इसके आंसर्स देखेंगे, सब कुछ लाइन से देखते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों को एक एक नंबर के होने वाले हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, काटी गई फसलों के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये एक मशीन सिर्फ आप लोगों की आएगा, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी वाला, ड्रिल सी। ओके, तो आप लोगों को इसको टेक कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आप लोगों का, जिस पे लिखा हुआ है कि चिकन पॉक्स रोग का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इसका आंसर विषाणु, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 3, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संशोधन होते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ओके, चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोगों का आंसर होगा कि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के 5 नंबर यहाँ पे पक्के हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को आता है रिक्त स्थान, ठीक है ना। तो रिक्त स्थान क्या है आप लोगों को, प्रश्न नंबर 6, जून से सितंबर माह तक ब्लैंक्स फसल की बोई जाती है। तो आप लोग कौन सी फसल बोते हैं जून से माह तक। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है धान की फसल, ठीक है ना। तो धान की फसल आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर एवं यहाँ पे आपको लिखना है ब्लैंक्स के अवशेष से विघटन से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पौधे, ठीक है ना, पौधे, गोबर और पौधे के विघटन से, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो लिखना है। इसके बाद आता है सबसे अच्छा अग्निशामक ब्लैंक्स है। तो आपको लिखना है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये लिख लेना है। उसके बाद आता है ब्लैंक्स 25 सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रवासी, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रवासी पक्षी, ठीक है ना। आप लोगों को ये लिखना है। और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ब्लैंक्स बनाए गए हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका अगला आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कि ये इसका आंसर क्या आएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चली बोर्ड पेपर की, सब कुछ पता चलता जाएगा, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, तेल एवं सिरके के प्रयोग द्वारा किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। तो कोई 4 नाम लिखना है आपको, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि तेल और सिरकों के द्वारा सेफ रखे जाते हैं। तो ये आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशंस अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं आपके, ठीक है ना। तो इनके सॉल्यूशंस हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को जितने बताएं तब तक अच्छे से बिल्कुल A to Z आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अगली वीडियो आने का आप लोग वेट कीजिए, जिसपे हम आप लोगों को A to Z बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग इतना अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।